दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कल पढ़ा था एनसीईआरटी ज्योग्राफी में थर्ड चैप्टर, अर्थात पूरे चैप्टर को आपने पढ़ा था। आज उसी चैप्टर को फटाफट रिवाइज करेंगे और कैसे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं इस बात पर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये क्लास स्टेट पीसीएस, यूपीएससी एग्जामिनेशन, टीचटी, पीएचटी, सुपर टेट, सी टेट, एसएससी सीजीएल, एसएससी, एसएससी जीडी, आरओ, एआरओ, डी ट्रिपल एसवी, इवन ऐसे सारे के सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें यह टॉपिक आता है। दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले आपके लिए 4 लाइनें। तीर को भी आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है। तीर को भी आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है। उसी तरह अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। दोस्तों, अब स्टार्ट करेंगे अपने टॉपिक को, जो कि है पृथ्वी की गतियां। तो सबसे पहला जो बिंदु है वह है पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। अब यहां से आप पहला प्रश्न यह सीखें कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि घूर्णन क्या होता है। तो आप कह सकते हैं कि पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो उसे घूर्णन कहा जाता है। और एक चीज आपको बता दें, अक्ष जैसी जो बिंदु है जिस पर पृथ्वी घूमती है, जो कि एक ग्लोब में दर्शाया जाता है, यह एक काल्पनिक रेखा होती है या काल्पनिक होता है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है जिसके कारण दिन रात की घटनाएं होती हैं। इतना क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट अपने पास है, सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। अब हमको सभी को पता है दोस्तों, सूर्य केंद्र में है जिसके आसपास सभी ग्रह घूम रहे हैं। लेकिन जितने ग्रह घूम रहे हैं सभी का पथ निश्चित है और वह पथ एक वृत्ताकार पथ के अंतर्गत आता है। जब पृथ्वी एक पूरा का पूरा चक्कर इस सूर्य का लगा लेती है तो इस क्रिया को परिक्रमण कहा जाता है। क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। और इसे पूरा करने में इसको 365 दिन का समय लगता है। कितना दोस्तों लगता है? 365 दिन, लगभग 6 घंटे कह सकते हैं, नहीं तो 5 घंटे 56 मिनट का टाइमिंग इनको, इतनी इस पृथ्वी को टाइम लगता है। इसीलिए दोस्तों 4 वर्ष के अंतराल पर लीप ईयर होता है। लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। जिस वर्ष लीप ईयर होता है डियर स्टूडेंट्स, उसी वर्ष फरवरी में 28 की बजाय 29 दिन होते हैं। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहां से पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। जितने भी ब्रह्मांड में ग्रह हैं उनके पास कोई अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं है। एकमात्र जो प्रकाश का स्रोत है, सोर्स है, जिससे प्रकाश और ऊष्मा अन्य ग्रहों तक पहुंचती है, वह एक माध्यम है सूर्य। सिर्फ सूर्य से ही सभी को क्या प्राप्त होती है? ऊष्मा भी प्राप्त होती है और साथ में प्रकाश भी प्राप्त होता है। पृथ्वी का जो आकार है गोले के आकार समान है और इसका एक्चुअल जो शेप देखा जाए ये अंडाकार होती, सर्पिलाकार भी इसको कह सकते हैं। इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही रोशनी प्राप्त होती है। जिस भाग पर दोस्तों रोशनी अर्थात प्रकाश पड़ेगा सूर्य का, वहां पर दिन होगा। और जो पृथ्वी के हिस्से पर सूर्य प्रकाश नहीं पड़ेगा वहां पर डियर स्टूडेंट्स रात होगी, अर्थात नाइट होगा। जैसे इस टाइम इंडिया में मॉर्निंग है, ठीक है, और इसी टाइम आप इंग्लैंड में देख सकते हैं, ब्रिटेन में देख सकते हैं, वहां पर रात होगी। क्योंकि अगर यहां पर टाइमिंग दोस्तों 9 बज रहे हैं तो वहां पर आप इससे 5.5 घंटे पीछे कर सकते हैं। लगभग बज रहा होगा 3:30 या 4 के करीब टाइमिंग वहां पर होगी। देखिए, सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होगा, जबकि दूसरे भाग जो सूर्य से दूर होता है वहां पर रात होगी। ग्लोब पर वृत्त जो दिन तथा रात को
विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि ग्लोब पर वृत्त एक वृत्त होता है जो दिन और रात की घटनाओं को विभाजित करता है। उस वृत्त को किस नाम से जाना जाता, उस सर्किल को किस नाम से जानते हैं? तो उसे जानते हैं प्रदीप्ति। प्रदीप्ति के नाम से उसे जानते हैं और उसे प्रदीप्ति वृत्त भी कहते हैं। अब देखिए, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो वह पूरा चक्कर लगाने के लिए 24 घंटे का समय लेती है। कितना दोस्तों लेती है? 24 घंटे का वह टोटल समय लेती है और अपने अक्ष पर घूम जाती है। सूर्य की परिक्रमा करने में यह कितने दिन का समय लेती है? 365 दिन का लगभग टाइम पृथ्वी लेती है सूर्य का एक चक्कर लगाने में। देखिए, घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। घूर्णन के समय काल को जब पृथ्वी घूमती है अपने अक्ष पर तो इस काल को पृथ्वी का दिन कहा जाता है और इसे आप कह सकते हैं पृथ्वी की दैनिक गति। अगर आपसे पूछा जाए दैनिक गति किसके माध्यम से पता चलती, तो घूर्णन के माध्यम से पता चलती। घूर्णन कब होता है? जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती। और जानकारी के लिए बता दें, पृथ्वी बिना रुके लगातार लगातार अपने अक्ष पर घूमती रहती है। अब आगे देखेंगे। देखिए दोस्तों, पृथ्वी की गति, पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर और कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहते हैं। अभी दोस्तों मैंने आपको बताया था, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो इस क्रिया को परिक्रमण कहा जाता है। क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी एक वर्ष या 365 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं, जिससे दोस्तों लीप ईयर या अधिवर्ष होता है। वैसे साधारण वर्ष में एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। जब लीप ईयर हो या अधिवर्ष हो उस वर्ष 366 दिन होते हैं, क्योंकि प्रतिवर्ष क्या होता रहता है? 6 घंटे का समय बढ़ता रहता है। 6 घंटे जब 4 वर्षों में मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है? तो यह 24 घंटे बन जाते हैं और 24 घंटे बराबर एक दिन होता है। अब दोस्तों यहां से देखेंगे, इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष या अधिवर्ष कहते हैं। एक वर्ष को 4 ऋतुओं में बांटते हैं। ऋतुएं मतलब कितने प्रकार के मौसम होते हैं दोस्तों? गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्मी कहते हैं, सर्दी कहते हैं, वसंत कहते एवं शरद भी इसको कहते हैं। क्लियर? इतने मौसम में भारत को बांटा गया। स्पेशली अगर 3 मौसम देखना चाहें तो गर्मी, बरसात, सर्दी कह सकते हैं। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। बाय चांस आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि जो ऋतुओं में परिवर्तन होता, सर्दी, गर्मी, बरसात का जो मौसम आता है वो किस कारण होता है? देखिए, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन। जब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर भी काटती है तो उसके स्थिति में परिवर्तन होता रहता है। इस परिवर्तन के कारण ही ऋतुओं का परिवर्तन होता है। विभिन्न प्रकार के मौसम में परिवर्तन, जैसे इस टाइम उत्तर भारत में सर्दी का मौसम है। कैसा है दोस्तों? सर्दी का मौसम है। अब आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डियर स्टूडेंट्स, इसको जरूर आप लोग याद रखें। देखिए क्या है, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है, इस बात को आप लोग विशेष याद रखें। और दूसरी बात, कर्क रेखा पर सूर्य की तिरछी किरणें भी पड़ती हैं। आगे पढ़ते हैं। जिसके कारण सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। क्या पड़ती दोस्तों? कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। यह विषुवत रेखा से उत्तरी गोलार्ध की ओर 23.5 अंश पर स्थित है।
आपको बता दें कि जो पृथ्वी है वह 23.5 अंश पर झुकी है, बट जो कोण बनाती है वह 66.5 अंश का बनाती है। तो ध्यान रखिएगा, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, गर्मी होती है। इस दिन कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जिससे क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। जब अधिक सूर्य की रोशनी प्राप्त होगी तो गर्मी भी अधिक होगी। इसलिए विषुवत के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम रहता है। जो आप विषुवत, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, इक्वेटर, ये सब आप पढ़ते हैं, इनका मान 0 अंश होता है। कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, सारी रेखाएं काल्पनिक रेखा है, बट अध्ययन करने के लिए इन रेखाओं का निर्माण किया गया है। अब देखिए, 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। कभी कभी इस टाइप के प्रश्न आते हैं कि उत्तर अयनांत क्या होता है। जब 21 जून को सभी को पता है कि गर्मी स्टार्ट हो जाती है तो दिन बड़ा होता है। जब दिन बड़ा होगा तो यह बात दोस्तों क्लियर है कि रात छोटी होगी। 21 जून को दिन बड़ा, रात छोटी, और इस पूरी घटना को उत्तर अयनांत कहा जाता है। क्या कहा जाता, उत्तर अयनांत कहा जाता है। अब आप लोग देखेंगे यहां से 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। 22 दिसंबर, देखिए हम आपको बता दें, दो रेखाओं को आप याद रखें। अगर आप विषुवत रेखा से उत्तर की ओर जाएंगे तो 23.5 अंश पर कर्क रेखा है। इसी जगह अगर आप विषुवत रेखा से दक्षिण की ओर जाएंगे तो 23.5 अंश पर मकर रेखा स्थित है। और आप सभी लोग बताइए कि 22 दिसंबर को सर्दी होती है कि नहीं होती है। जितने विदेश कर्क रेखा से ऊपर हैं वहां पर सर्दी होती है 22 दिसंबर को। तो इस दिन क्या होता है, 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की जो किरणें होती हैं डियर स्टूडेंट एकदम सीधी पड़ती हैं। चूंकि सूर्य की किरणें मकर पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। क्या होगा, जब मकर रेखा पर सूर्य प्रकाश की किरणें सीधी पड़ेंगी तो वहां बहुत अधिक क्षेत्र पर सूर्य प्रकाश फैलेगा, इसलिए वहां पर क्या होगा, गर्मी होगी। और दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन, रातें कैसी होंगी, छोटी होगी, और मौसम होगा समर वेकेशन, जिसे आप लोग ग्रीष्म ऋतु भी कहते हैं। 21 जून ध्यान रखिएगा कि इसका सीधा संबंध कर्क रेखा से होता है, और 21 जून को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात की घटना घटित होती है और गर्मी का मौसम होता है। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है। दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं। अब यहां से देखिए, 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर पड़ती हैं। कहां पर, विषुवत वृत्त, जिसको आप लोग भूमध्य रेखा या इक्वेटर भी कहते हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात व दिन बराबर होते हैं। दोस्तों यहां पर रात है, याद रखिएगा, रत नहीं है। रात एवं दिन बराबर होते हैं, इसे विषुव कहा जाता है। कभी कभी इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है कि विषुव किसे कहते हैं। तो पहली चीज इसका जियोग्राफी से संबंधित है, दूसरी चीज ये पृथ्वी की गतियों से संबंधित है, तीसरी बात 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत वृत्त पर सूर्य प्रकाश की किरणें सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं और इसे विषुव कहा जाता है। इस पूरी क्रिया को डियर स्टूडेंट्स विषुव कहते हैं। अब आगे देखेंगे, आगे आपके सामने है, देखिए 23 सितंबर, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध पर शरद ऋतु होती है। यहां पर मर नहीं दोस्तों, पर है,
ध्यान रखिएगा। क्या है दोस्तों, यहाँ पर है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती, अर्थात ठंडी का मौसम शुरू हो जाता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। क्या होती? वसंत ऋतु होती। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु, दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। अर्थात जब अपने यहाँ गर्मी होती है उत्तर भारत में, तब क्या होता है, जो कर्क रेखा के ऊपर देश हैं उनमें जब सर्दी पड़ती है तो मकर रेखा पर गर्मी पड़ती है। एक टाइम ऐसा भी आता है जब सब कुछ बराबर होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर। ठीक है। अब देखिए, इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन व रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। अब आप सीधी बात समझें, दिन रात की घटनाएं तो घूर्णन के कारण होती हैं, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, जिसकी टाइमिंग 24 घंटे होती है। दूसरी बात, ऋतुओं में परिवर्तन तो यह होता है जब पृथ्वी परिक्रमण करती है। अब परिक्रमण क्या होता है? सूर्य के आसपास जब पृथ्वी घूमती है, एक अपना वृत्त पूर्ण करती है, तो इसको परिक्रमण कहते हैं। और इसको पूरा करने के लिए पृथ्वी को 365 दिन लगभग का समय लगता है। एग्जैक्ट लगता है 365 दिन, 5 घंटे 56 मिनट की टाइमिंग लगती है। अब आगे देखेंगे तो दोस्तों, इतनी चीजें आप लोगों ने पढ़ा। 21 मार्च पढ़ा, 23 सितंबर पढ़ा। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को विषुव की घटना घटित होती है। 22 दिसंबर को मकर पर सीधी सूर्य प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, जिससे वहां गर्मी होती है। और 21 जून को दोस्तों क्या होता है कि उत्तर जो क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, कर्क रेखा पर सूर्य की जो प्रकाश है उसकी किरणें सीधी पड़ती हैं। इस घटना को उत्तर अयनांत भी कहते हैं। 21 जून आपने पढ़ लिया। ठीक है, सबसे अधिक रोशनी प्राप्त होती है, सबसे अधिक क्या होगा दोस्तों, गर्मी भी यहीं पर पड़ेगी। 4 ऋतुएं होती हैं, गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद। जब लीप ईयर पड़ता है तो दोस्तों उस समय फरवरी में 28 की बजाय 29 दिन होते हैं, और साल में साधारण वर्ष में 365 होते हैं, अधिवर्ष या लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। घूर्णन पूरा करने में पृथ्वी को 24 घंटे लगते हैं, और एक परिक्रमण पूरा करने में 365 दिन का समय उसको लगता है। और जो ग्लोब पर दिन रात को विभाजित व्रत करता है उसे प्रदीप्ति व्रत कहते हैं। और जो पृथ्वी है यह गोला आकार की है, और इसके आधे भाग पर ही रोशनी प्राप्त होती। जिस भाग पर रोशनी होगी वहां दिन होगा, जिस पर रोशनी नहीं होगी वहां रात होगी। पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है, इस विधि को क्या कहते हैं, घूर्णन कहते हैं। जब सूर्य के आसपास घूमती उसको परिक्रमण कहते हैं दोस्तों। तो ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है दोस्तों। इसे आप कॉपी पर जरूर लिखें, जितना शॉर्ट्स करके लिख सकें, अर्थात जो की वर्ड्स हैं, की पॉइंट्स हैं, उनको जरूर आप लोग लिख लें, और जो आपके सपने हैं उनको आप लोग जरूर दोस्तों साकार करें। और दोस्तों इसी तरीके की एनसीईआरटी क्लासेस आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी। आपको करना क्या है, मुझे सपोर्ट करना है, मेरी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और मैं आपको पूरा का पूरा सिविल का बेसिक अवेलेबल कराऊंगा। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।